नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 11 जनवरी 2026 रविवार। तिथि श्री मापनोती, तिथि है अष्टमी तिथि सुबह 10:20 तक। उसके बाद नौमी तिथि है। ये अष्टमी और नौमी वाला ये संडे मतलब रविवार को दिन कोई विशेष योग नहीं बनाता। अष्टमी से कर्मों का परिवर्तन शुरू होता है। इसका जो फल है, जो कि जया तिथि है अष्टमी की, तो वो मंगल के अनुसार होता है और इसका इफेक्ट होता है बुध कुंडली में जहाँ बैठे हैं या मिथुन और कन्या राशि जहाँ पे है। और नौमी तिथि रिक्ता तिथि है, जिसका कॉज प्लैनेट शनि है और इफेक्ट प्लैनेट मार्स। अब आप ये देखिए कि इस दिन में श्री प्राप्त करने में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। शनि, मंगल, राहु, सूर्य, और उसमें से भी मंगल अस्त है, सूर्य और मंगल एक ही डिग्री पे है। इसका मतलब वार स्वामी, तिथि स्वामी, रिजल्ट ऑफ तिथि बुध। अष्टमी का जो रिजल्ट है वो बुध के अनुसार होता है। बुध भी धनु राशि में है। ये सब अनप्लेजेंट ऑकवर्ड स्थिति में है, ऑलमोस्ट सेम डिग्री पे शनि और मंगल और शुक्र के होने की वजह से। देखिए, जब भी प्लैनेट इस प्रकार के स्थितियों में होते हैं तो अजीब किस्म का कशमकश रहती है जीवन में। कल या परसों सूर्य मंगल से आगे निकल जाएंगे। ये पहला रिलीफ होगा परसों, जब सूर्य देव, क्योंकि जो प्लैनेट आगे होता है चलती उसकी है। ये ग्रहों का फॉर्मूला है। 2 प्लैनेट की डिग्रीज आप देख लीजिए। एक राशि में जब 2 प्लैनेट होते हैं तो किसकी चलेगी? जो आगे वाला होगा। चलेगी कैसे? वो पीछे वाले से इंस्पायर होगा, इन्फ्लुएंस होगा, इफेक्ट होगा, मगर फाइनल से आगे वाले की है। जाहिर सी बात है, लाइन में जो आगे खड़ा है उसके हिसाब से डायरेक्शन तय होगा। ये अलग बात है कि उसकी स्पीड और उसका नेचर ऑफ गमन वो पीछे वाले से इन्फ्लुएंस होगा। स्टेट ऑफ माइंड भी पीछे वाले से इन्फ्लुएंस होगा। पीछे चोर है कि मक्कार है कि क्रिमिनल है या साधु है या दोस्त है या परिवार है या रिश्तेदार है, इस हिसाब से मगर चलेगी आगे वाले की। सूर्य जब आगे निकल जाएंगे मंगल से, तो फिर मंगल, चूंकि मंगल की स्पीड सूर्य से स्लो होती है, तो सूर्य आगे निकलते ही चले जाएंगे। फाइनली डिग्री के लिए वो ऑफिशियली जिसे कहते हैं ऑन पेपर वो कंबशन से 2 मई में बाहर होंगे। मगर इसके बाद का गोचर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, क्योंकि मंगल भी मकर में चले जाएंगे 17 तारीख को, तो उच्च के हो जाएंगे। उच्च का प्लैनेट होता है तो बहुत सारे दोष को खत्म कर देता है। जो चिंता का विषय है ये अभी ही है 11 तारीख तक, और इसके आफ्टर इफेक्ट में आप 1 हफ्ते 10 दिन और मान लीजिए। तो ये स्थिति बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग स्थिति है। इस समय हम लोगों को अपने विवेक का, अपने ज्ञान का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब अस्त होता है ग्रह तो प्योरीफाई हो रहा होता है। वारातायुष वर्धनम, वार है रविवार। सूर्यदेव धनु राशि में है, 3 दिन बाद चले जाएंगे वो मकर राशि में। देखिए, सूर्यदेव का गोचर जो ये हुआ धनु राशि में, ये सोमवार को हुआ था। तो इसके कंट्रोलिंग प्लैनेट थे चंद्रमा। ये ठंड भी इसीलिए बहुत पड़ी। अब जब जाएंगे 14 तारीख को, तो ये इस पे हम लोग फिर बाद में बात करेंगे। एग्जैक्ट मैं देख लूंगा। सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर उत्तरायण में होना एक शुभ संकेत जरूर होगा, मगर शनि की राशि में जाने के अपने जो चैलेंजेस होते हैं वो बने रहेंगे। तात्पर्य कहने का ये है कि हम लोगों को ये समय 2026 ऑनवर्ड्स, अभी ये गुरु अतिचारी का जो ये समय चल रहा है, जीवन कंप्लीटली ओवरहॉल करने का, बदल देने का समय चल रहा है। नक्षत्रात हरते पापम नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। जब चित्रा एक्टिवेट होता है तो मूल, पूर्वा, भाद्रपद और मृगशिरा भी एक्टिवेट होता है प्रॉपरली। चित्रा नक्षत्र को मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नक्षत्र बोलता हूँ। बेसिकली चित्रा का मतलब क्या है? चित्रा का मतलब होता है चित्र। चित्र क्या है? जो आप बनाना चाहते हैं। जो आप बनाना चाहते हैं वो चित्रा नक्षत्र में बनता है, या 2 घटी मुहूर्त के ब्रह्म मुहूर्त जो है वो चित्रा नक्षत्र में पड़ता है। अगर आप सुबह देखेंगे तो सूर्योदय के 1 मुहूर्त अर्थात 2 घटी पहले, जो 1 मुहूर्त 2 घटी का होता है वाला जो मुहूर्त है वो चित्रा नक्षत्र का होता है। 2 घटी मुहूर्त के आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप उसमें हर एक घटना को 2 घटी मुहूर्त के अनुसार रिलेट करिए जरा 60 दिन, तब आपको नक्षत्रों के बारे में बहुत कुछ ज्ञान होगा। चित्रा नक्षत्र में कोई भी आप साधना करिए, प्रैक्टिस करिए और रेगुलर करिए 40-50 दिन, 2-4 महीने, तो आपको आध्यात्मिक सिद्धि मिलेगी। आध्यात्मिक सिद्धि मिलती है सात्विक, मानसिक और राजसिक से ऊपर उठने के बाद। अगर ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा कनेक्शन जो है वो आपका बना होता है कॉस्मोस से, प्रकृति का जो शक्ति पुंज है उसका कनेक्शन कुछ समयों में बनता है 2 घटी के मुहूर्त के। कब कब बनता है? एक तो चित्रा में ही बनता है। चित्रा के ही ठीक पहले श्रवण होता है और उसके ठीक पहले पुष्य होता है। तो जो पुष्य नक्षत्र का समय 2 से 3 के बीच का समय है, ये बेसिकली पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में है, अबंडेंस का है, सबसे शुभ नक्षत्र है। तो ये जो 2 से 3 का समय है, ये अगर आप गौर करेंगे तो जो लोग तंत्र बनाते हैं, यंत्र बनाते हैं, साधना करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं,
अगर आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल दिक्कत हो या जीवन में आपको लग रहा है ग्रोथ नहीं हो रही है, तो 2 से 3 के बीच में जो मुहूर्त होता है, जिसका के पुष्य नक्षत्र का मुहूर्त है, 2 घटी मुहूर्त, उसमें उठ के आप माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, देवी की साधना करिए। मैं इस चीज़ के लिए बहुत कभी मैंने किया नहीं है और ना मैं करने की मेरी कोई मंशा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त आपको आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण कर देता है, जिसमें मैं साधना करता हूँ। आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण होने का मतलब ये नहीं है कि सोना, चांदी, हीरा जवाहरात सारी खुशियाँ मिल जाएँ। कर्म आपको भोगने पड़ेंगे, कर्म भोगने के लिए आपको ईश्वर संसाधन देते हैं और शक्ति देते हैं। देखिए, भगवान मैंने आपसे क्या कहा था, 2 नक्षत्र रिपीट होते हैं, आर्द्रा और रोहिणी, 2 घटी मुहूर्त में। ये आपको मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आर्द्रा सूर्योदय के तुरंत बाद वाला मुहूर्त है और दूसरा सूर्यास्त के बाद वाला मुहूर्त है। 8वां मुहूर्त जो होता है सुबह से प्रातः काल से, वो 8वां मुहूर्त होता है रोहिणी नक्षत्र का अभिजीत मुहूर्त। एग्जैक्ट 12 घंटे बाद, मतलब प्रातः के मुहूर्त से 23वां मुहूर्त जो होता है, 15 और 8 23, 15 क्यों बोला, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में 15 मुहूर्त और सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में 15 मुहूर्त। तो जो प्रातः काल से 8वां मुहूर्त है वो रोहिणी का है, क्रिएशन का है, जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है, जिसमें सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपको कोई भी कार्य करने के लिए दिन चाहिए, ढूंढना हो, समय ढूंढना हो, तो रोहिणी नक्षत्र का समय ढूंढ लीजिए, जो कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में करीब करीब पड़ता है। आजकल जो है वो 12:30 से 1:15 के बीच में है। इसमें एक बात का बहुत गौर करने वाली बात है, चूंकि मेधा एस्ट्रो पे आप लोग व्यूज बढ़ भी रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, उसके वॉच आवर्स भी हैं, तो मैं आपसे ज्ञान में कोई पर्दा नहीं करना चाहता, ना छुपाना चाहता हूँ। वही ज्ञान सिर्फ नहीं बताऊंगा जो कि आपके लिए अभी सुपाच्य नहीं है, मतलब जोड़ पाने में, समझ पाने में आप सक्षम नहीं हैं। मेरी नजर में 2 घटी मुहूर्त जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, ऋषि मुनियों का दिया हुआ। आर्द्रा नक्षत्र भगवान शिव का नक्षत्र है, जहां से दिन की शुरुआत होती है। वहां से 8वां नक्षत्र जो होता है वो रोहिणी है, जहां पे अभिजीत मुहूर्त है। वहां से 23वां नक्षत्र जो कि ठीक मिडनाइट पे पड़ता है, वो भी रोहिणी ही है, एक प्रकार का अभिजीत मुहूर्त है। भगवान विष्णु के जो 9 अवतार हैं, उसमें से भगवान कृष्ण का जन्म सिर्फ रात वाले अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। भगवान विष्णु के बाकी जितने भी अवतार हैं, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कूर्म अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, रामचंद्र जी का जन्म हुआ, जितने भी अवतार हुए, वो अवतार सारे के सारे दिन वाले अभिजीत में हुए। सिर्फ भगवान कृष्ण का जन्म रात वाले अभिजीत मुहूर्त में हुआ। ये दोनों ही अभिजीत मुहूर्त जो हैं वो रोहिणी नक्षत्र में हैं, उनको असाइन किया गया है। रोहिणी ब्रह्मा जी का है, दैट मीन्स ब्रह्मा जी इज क्रिएटिंग समथिंग। तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि दिन वाले अभिजीत मुहूर्त के समय और रात वाले अभिजीत के मुहूर्त के समय शराब पीना, नॉनवेज खाना, मैथुन क्रिया इत्यादि कोई भी कार्य जो कि आपको वर्जित हैं, वो नहीं करने चाहिए। 99% लोग पाप संचय इसीलिए एक्यूमुलेट कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस 2 घटी मुहूर्त के अनुसार, पंचांग के अनुसार चलिएगा, तो बहुत सारे वैसे ही पाप आप नहीं इनवाइट करेंगे। हम लोग जीवन में बहुत सारे पाप इनवाइट कर लेते हैं। अब ये 2 मुहूर्त में यदि यदि आप कोई भी गलत कार्य करेंगे, तो वो 1000 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पाप की श्रृंखला में, और पुण्य करेंगे तो 1000 गुना। बेहतर है कि सोने के टाइम आप सोइए, अच्छी नींद लीजिए। निद्रा अर्ध मृत्यु है, आप भगवान के करीब होते हैं, अपनी बॉडी को चार्ज कर रहे होते हैं। ब्रह्मा जी क्रिएट कर रहे होते हैं, आप भी उस क्रिएशन में अपने आप को रिक्रिएट करिए, ठीक है। दिन में शुभ कार्य करिए, रात में विश्राम करिए या ईश्वर की साधना करिए। उसके बाद जो 26वां आएगा पुष्य नक्षत्र वाला, उसमें आपको देवी की साधना हो तो देवी की साधना करिए धन प्राप्ति के लिए। बेस्ट है चित्रा नक्षत्र का जो ब्रह्म मुहूर्त वाला समय है, वो आपका ऐसा चित्र क्रिएट कर देगा जैसा आप चाहते हैं। उसके लिए उस समय आपको ईश्वर से, मतलब ये समय वो है जब आप कॉस्मोस से के शक्ति पुंज से, जहां से सारे देवी देवता जुड़े हुए हैं, आपके डायरेक्ट कनेक्शन का समय होता है। इस कनेक्शन के समय को आप मत वेस्ट करिए, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप सारे देख लीजिएगा मुहूर्त कैसे निकालते हैं। बताया था मैंने आपको, सुबह सूर्योदय सूर्यास्त के बीच में जो समय होता है, सूर्योदय का समय माइनस सूर्यास्त का समय कितने घंटे हैं, डिवाइड बाई 15 हर एक का है। पहला मुहूर्त आर्द्रा का है, दूसरा अश्लेषा, फिर अनुराधा, मघा। अब आप इसमें देखिए कि आपका जो जन्म नक्षत्र है, लग्न नक्षत्र है, वो किस जगह पड़ रहा है और उस समय क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि देखिए अपराह्न का भी मुहूर्त है, जिसको विजय मुहूर्त कहते हैं। खैर मैं धीरे धीरे आपको सारे ही एक्सप्लेन करूंगा, मगर ये फिलहाल आप ये समझ के चलिए अभिजीत मुहूर्त, ये अभिजीत मुहूर्त वेडनेसडे को नहीं होता है, होता है मगर इसका
मान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बुधवार पूरा ही अभिजीत है, विष्णु है। योगात योग निवारणम, योग है सुकर्मन योग। सुकर्मन योग जो है आपका पुनर्वसु नक्षत्र में होता है। पुनर्वसु मतलब कैट, कैट इज लिव्स प्रेफर्स टू लिव इन डार्क। अगर आप आज के पुनर्वसु रिपीटेटिव एक्सरसाइज है, अगर आप रिपीटेटिव चीजों में रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी चीजें बार बार हो, तो रिपीटेटिव एक्शंस के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। करणात कार्य सिद्धिश्य, करण है कौलवकरण, करोकलन। कौलवकरण बहुत ही अच्छा होता है। मंगल इसके स्वामी है, मगर आजकल अस्त है मंगल, इसलिए आपको अस्तता को ध्यान रखना पड़ेगा। चित्रा, स्वाति और आर्द्रा, इन सब में एक एक तारे हैं, मैंने पहले बताया था। एक एक तारे मतलब कुछ खास तो है ना, अभी करिए तुरंत रिजल्ट लीजिए, इसलिए लेट अस ट्राई टू यूज इट। आप वेद जोड़ रहे होंगे, लत्ता भी जोड़ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और वार दोष बहुत बड़ी चीज है माय डियर फ्रेंड्स। मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ दिखने में आपको छोटी लगेंगी, बहुत इफेक्टिव है। मैं इसलिए कहता हूँ, किसी व्यूअर ने पूछा था मैं क्यों कहता हूँ कि टीचर अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में पेशेंस नहीं है। और पेशेंस इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो स्वभावगत मैं इम्पेशेंट हूँ। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स क्राउन। मैं एक संस्था का प्रमुख हूँ जिसमें 3000 लोग हैं। दूसरा, मुझे एहसास होता है अंदर से कि बहुत देर हो गई है। जब मैं सड़क पे देखता हूँ रात में लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं या देर रात पार्टी करते हैं या कुछ मुहूर्तों पे अय्याशियाँ कर रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा डर लगने लगता है। मैं सोचता हूँ कि हे ईश्वर, ये हो क्या रहा है? कितना हम लोग से क्या गलती हो गई? ऐसा क्या हो गया कलयुग में कि लोगों ने रास्ता ही छोड़ दिया? घरों में घर नहीं रह गए, परिवारों में परिवार नहीं रह गए। भाई-भाई के लिए हत्या कर रहा है, लोग लोगों का ज़मीन हड़पना चाह रहे हैं। जो लोग धर्म के ठेकेदार हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं, धर्म से लेना-देना नहीं उनका कुछ। भागवत में लिखा है, जो पूर्व जन्मों के राक्षस होंगे, वो इस जन्म में कलयुग में ईश्वर होने का दावा करेंगे। अब आप समझ लीजिए कौन-कौन से लोग हैं जो ईश्वर होने का दावा करते हैं। मेरी उम्र 56 साल है। मैंने दुनिया में ऐसा शायद ही कोई ज्योतिष तांत्रिक होगा जिससे मैं नहीं मिला हूँगा धर्मगुरु। कहीं पे भी शांति नहीं है। फाइनली शांति पंचांग पढ़ के ही मिलेगी। जब आप खुद से समझेंगे और खुद से महसूस करेंगे। 2 घटी मुहूर्त भगवान का दिया हुआ मुहूर्त है। रात में लोग डीजे, मैं सो के उठता हूँ कभी-कभी सुबह 3 बजे, तो मैं देखता हूँ डीजे बज रहा होता है। 31 मार्च के आस-पास, होली के आस-पास, नवरात्र के आस-पास। आपको पता है ये लोग क्या कर रहे हैं? निश्चित मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त जो रात का है, उस समय लोग गाना बजाना कर रहे होते हैं, डिस्को कर रहे होते हैं। भगवान के नाम से मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये सब पाप है जो हम लोग भोग रहे हैं। आगे सब लोग देखा जाएगा। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई यहाँ पे परमानेंट तो है नहीं रहने वाला, सबको चले ही जाना है। तो ठीक है, जब तक हैं हम लोग इस दुनिया में, तब तक मैं टीचर इसलिए बुरा हूँ क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ बीच में, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं कहूँ तो फॉलो करें। क्योंकि देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरे टेस्टों की शुरुआत में ही, मैं आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊँगा जिसको मैंने खुद इम्प्लीमेंट ना किया हो। आप योगा या फिटनेस के लिए कोच बुलाइए, उसका पेट निकला हो, खाँस रहा हो, बाल बड़े हो, दाढ़ी बड़ी हो, आपको क्या लगेगा? आप डॉक्टर के पास जाइए, गंदा-संदा बैठा हो डॉक्टर, नाक खुद ही बह रही हो, तो क्या डॉक्टर अच्छा होगा? मैं बिल्कुल भी उस पद्धति को एनकरेज नहीं करता जिसमें पर उपदेश कुशल बहुतेरे। मैं आपसे कह रहा हूँ सुबह उठना चाहिए। मैं खुद उठता हूँ 3 बजे। जीवन में कोई दिन नहीं आता तब से नहीं उठ रहा हूँ मैं। रात में मैं 7:30 8 बजे सो जाता हूँ। बहुत इमरजेंसी हो तभी जगता हूँ, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है रात यमी के आँसू हैं। यमी यमराज की बहन है। आप भरणी नक्षत्र का किस्सा समझिए। आप हर नक्षत्र की स्टोरी धीरे-धीरे मैं वो भी बताऊँगा। पहले आप पंचांग से एक बार राफ्ता-राफ्ता होके जरा व्यूअरशिप पहुँचे तो लाख 2 लाख तक। तो फिर मैं भरणी नक्षत्रों की कहानी से आपके जीवन को देखिए, नक्षत्र क्या है, लाइफ़स्टाइल है। अच्छा-बुरा कुछ नहीं होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि आप भई, मैं तो खुद ही बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, और मुझे बस इतना सा अंतर है कि मुझे मालूम है कि मैं क्यों फेस कर रहा हूँ। दैट इज़ इनेविटेबल कर्मा। संडे का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले आप पान खा के निकलिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।